Today we are going to discuss the topic of illusion. After this topic, only one topic would be left, which is the altered state of consciousness. And inshallah, with that, our chapter on perception would be completed. For today, let's discuss what illusion basically is. Illusion basically मिसइंटरप्रिटेशन होती है. लाइक आपकी जो परसेप्शन है इन मोस्ट केसेस वो ठीक होती है. आपने कोई रस्सी देखी, आपको वो रस्सी नज़र आई, विच मीन्स कि आपकी परसेप्शन ठीक है. लेकिन अगर आपकी परसेप्शन गलत हो जाए, अगर जो चीज़ पड़ी हो, जो एक्चुअल में चीज़ मौजूद है, वो आपको कुछ और नज़र आ रही है, तो इस केस में आपकी परसेप्शन बेसिकली जो कि गलत है वो इल्यूजन कहलाएगी. ठीक है. अगेन स्टिमुलस इसमें मौजूद होता है, आप उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे होते हैं. और यहीं पे ये फ़र्क आता है इल्यूजन और हेलुसिनेशन का, कि इल्यूजन में हमेशा कोई रियल ऑब्जेक्ट मौजूद है और आप उसकी गलत परसेप्शन कर रहे हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी हेलुसिनेशन में परसेप्शन हमारी ऐसी होती है कि कोई स्टिमुला ही नहीं मौजूद होता, लाइक इन्वायरमेंट में कुछ मौजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इल्यूजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम hallucination. Okay, like in illusion a subject, a stimulus is present, but in hallucination there is no stimulus or any kind of subject in front of you. Okay, for example, आपने रस्सी को देखा और रस्सी आपको रस्सी नज़र नहीं आई, आपको लगा कि यहाँ पे सांप है, तो वो आपका इल्यूजन कहलाएगा. ठीक है. आगे अगर हम देखें, इल्यूजन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टाइप्स पे डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इल्यूजन्स होते क्यों हैं. हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट की वजह से हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन की वजह से हो सकते हैं, डेप्थ क्यूज़ की वजह से हो सकते हैं, और इसके अलावा कॉन्स्टेंसी रूल्स की वजह से हो सकते हैं. ये तकरीबन वही सारी चीज़ें हैं जो हमने परसेप्चुअल सेट में लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस की थी. इसीलिए मैं इनकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगी. आई गेस कि ये वैसे भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है. आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि जो टाइप्स हैं इल्यूजन्स की वो कितनी होती हैं. इल्यूजन आपका फ़िज़िकल लेवल पे भी हो सकता है, विच मीन्स कि कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपको चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं. मिसाल के तौर पे लाइट में कोई चीज़ चेंज हुई, फॉग फॉर एग्ज़ाम्पल है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पा रहे. इसके अलावा जैसे पानी है, तो पानी में जब आप कोई चीज़ रखते हैं तो लाइक कोई स्टिक अगर आपने पानी में रखी है, तो वो आपको ना ऐसे थोड़ी बेंड फील होगी, आपको लगेगा कि वो स्टिक अंदर पानी के अंदर जाके थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मुड़ गई है. वो ये आपके इल्यूजन का एक ये फिज़िकल इल्यूजन की एक एग्जांपल है. तो ये बेसिकली फ़िज़िकल इल्यूजन, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, फ़िज़िकल कॉजेज़ की वजह से होता है. ठीक है. फ़िज़िकल लेवल पे जो डिस्टॉर्शंस होती हैं उसकी वजह से होता है. ऑन द कॉन्ट्ररी फिजियोलॉजिकल इल्यूजन बेसिकली फटीग की वजह से होता है. लाइक वो आपके इंटरनल जो आपकी स्टेट है उसकी वजह से हो रहा होता है. आप ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हो जाएगा या फटीग की वजह से हो जाएगा. ठीक है. ये है फिजियोलॉजिकल इल्यूजन. फिज़िकल में क्या हुआ, बैरूनी फैक्टर्स थे, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है वो चीज़ें हमने देखी. लेकिन फिजियोलॉजिकल में हमने क्या देखा, हमारे अपने अंदर के फैक्टर्स थे जो कि इल्यूजन को कॉज कर रहे थे. साइकोलॉजिकल इल्यूजन थर्ड टाइप है इल्यूजन की. इसमें आप के ब्रेन जब मिस इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ब्रेन कर रहा होता है, कॉग्निटिव लेवल पे जब इंटरप्रिटेशन गलत होती है, तो उसे हम साइकोलॉजिकल इल्यूजन का नाम देते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप इल्यूजन की. इसमें मिसाल के तौर पे साइज़, डेप्थ, कॉन्टेक्स्ट, पर्सपेक्टिव, ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो हम साइकोलॉजिकल इल्यूजन में देखते हैं. इसमें लाइक चीज़ का फासला आपसे
में भी कम होगा लेकिन आपको ज़्यादा महसूस हो रहा होगा, राइट। चीज़ का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील हो रहा होगा, तो ये कॉग्निटिव इल्यूजन में आ जाती हैं चीज़ें। इसकी अगर मैं साइज़ की बात कर लेते हैं, चलें इसमें साइकोलॉजिकल इल्यूजन साइज़ का भी होता है ना, तो इसका फेमस साइकोलॉजिकल जो इल्यूजन है हमारा मुलर लायर इल्यूजन, वो इसकी एग्जांपल में आ जाता है। ये आपको अंदाज़ा होगा, मुलर लायर इल्यूजन हमारे साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में भी बहुत फेमस है, पूछा जाता है पेपर में, बल्कि लाजमी बात होती है मॉर्निंग या इवनिंग के प्रैक्टिकल में, किसी एक में ये लाजमी आता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों लाइनों की लेंथ सेम होती है, लेकिन एरोज़ की डायरेक्शन की वजह से आपको एक लाइन बड़ी नज़र आती है, एक लाइन आपको छोटी नज़र आती है। अब यहाँ पे रियलिटी में दोनों लाइनों की लेंथ सेम है, लेकिन आप कॉग्निटिव लेवल पे उनके साइज़ को डिफरेंट परसीव कर रहे हैं, ठीक है। जो इनसाइड कॉर्नर है वो क्योंकि करीब होता है, आउटसाइड कॉर्नर फार होता है, इस वजह से आप साइज़ कॉन्स्टेंसी को रॉन्गली परसीव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मिस अप्लाइड डेप्थ क्यू की वजह से होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर हम इसकी देख लें साइकोलॉजिकल इल्यूजन की, तो वो पोन्ज़ो इल्यूजन है। पोन्ज़ो इल्यूजन में, अच्छा आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर्स वगैरह ऐड नहीं किए, लेकिन अगर आप इनकी इन्हें सर्च कर लेते हैं गूगल पे, तो आपको बहुत मज़े की इनकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, और समझने में, याद रखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। पोन्ज़ो इल्यूजन बेसिकली पर्सपेक्टिव इल्यूजन होता है। इसमें दो बार्स जो कि इक्वल साइज़ की होती हैं, उनमें से एक लंबी नज़र आती है और एक छोटी नज़र आती है। जो टॉप पे होती है वो लंबी नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखें, वो उसके ना वो कॉन्टेक्स्ट की वजह से वो नज़र आ रहा होता है। हमने अभी पीछे बात की है ना कि हमारे जो इल्यूजन्स हैं वो साइकोलॉजिकल इल्यूजन कॉन्टेक्स्ट की वजह से भी होते हैं। तो अगर आप खड़े हों इस पे ट्रेन की पटरी पे अगर आप खड़े हैं, या फिर आप इमेजिन कर लें कि पेज पे ड्रा की हुई है हमने ट्रेन की पटरी, तो उसमें जैसे जैसे लाइनें आगे जाएंगी वो कन्वर्ज करती हैं, राइट, एक दूसरे की तरफ वो ऐसे मिलती हुई महसूस होती हैं। तो अगर उन दोनों पे हम, अगर उस पटरी पे हम दूर आगे जाके एक बार ड्रा करें और एक अपने करीब ड्रा करें, इवन दो दोनों का साइज़ सेम है, लेकिन उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्योंकि डिफरेंट है, उसकी वजह से आपको डिफरेंट नज़र आता है साइज़। अच्छा, लेट मी search this for you maybe so that you can easily understand it, right? Ponzo illusion. So yeah, here it is, Ponzo illusion. See here, this line which is on the upper side, it looks larger in size as compared to the one which is near us, right? But in reality the size of both of these lines are same. जो background में इसके context है, which is two lines are converging, right? Because of that context we are perceiving it in such a way कि एक लाइन बड़ी नज़र आना स्टार्ट हो जाती है और दूसरी लाइन छोटी नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ऊपर हमने मुलर लायर इल्यूजन की बात की ना, वो भी एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि दोनों लाइनों का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम है, राइट। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों लाइनों में से बड़ी लाइन कौन सी है, तो आप यकीनन ऊपर वाली लाइन की तरफ इशारा करेंगे। ये हमारा साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, राइट। इसके अलावा मून इल्यूजन की एक एग्जांपल दी जाती है। ये कहा जाता है कि जो चांद है वो दूर जब होता है, जब वो हमारे ऊपर होता है, बिल्कुल हमारे सर पे होता है, तो वो छोटा नज़र आता है, लेकिन जब वो होराइज़न पे होता है, लाइक नीचे होता है, वहाँ पे वो हमें बड़ा नज़र आता है, राइट। तो ये भी ये इल्यूजन की टाइप है, ठीक है, जिसे हम मून इल्यूजन का नाम देते हैं। अगेन क्या मैंने बात की है कि जब मून
हमारे ऊपर होता है, सर पे होता है, तो वो हमें छोटा नज़र आता है, लेकिन जब वो होराइज़न पे होता है, लाइक नीचे ज़मीन पे होता है, बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा होता है, तो वहाँ पे वो लार्ज नज़र आ रहा होता है, क्योंकि कन्वर्जेंस कम होती है नीचे और ऊपर अकोमोडेशन हाई कन्वर्जेंस की वजह से मून हमें स्मॉल नज़र आता है इन साइज। ओके, इसके अलावा एम्स रूम इल्यूजन है। एम्स रूम इल्यूजन में ये होता है कि एक सेकंड मैं ये निकाल लूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इसमें एक आपको नज़र आ रहा है बंदा थोड़ा बड़ा जॉइंट नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरा बंदा आपको टाइनी नज़र आ रहा है, राइट। असल में ये कमरा इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये जैसे हमारे नॉर्मल कमरे होते हैं ना, जो हर तरफ से जो दीवार की हाइट है वो सेम होती है आम रूटीन में, ऐसे ही होता है ना। लेकिन इस कमरे की जो दीवार की हाइट है वो एक साइड से ऊंची है, दूसरी साइड से वो नीची है, ठीक है। उसकी वजह से, क्योंकि रूम हमारा ये ट्रपेज़ॉइड है, उसकी वजह से हमारा ब्रेन ये अज्यूम करता है और वो मिसजज करते हैं इस चीज़ को कि जो ये दोनों लोग हैं उनमें से एक छोटा है एक बड़ा है साइज़ में। हालांकि दोनों ज़ाहिर इंसानों का तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंसान ऐसे इतना साइज़ बंदे का चेंज हो जाए, ये तो बड़े रेयर केसेस होते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल पिक्चर खोली है कि एक जगह पे वो लड़की ऐसे छत को हाथ लगा पा रही है बिकॉज़ उस साइड से रूम नीचा है, ठीक है, नीचे को आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे वो लड़की छत को हाथ नहीं लगा पा रही है बिकॉज़ रूम बहुत ऊंचा है, राइट। रूम वहाँ पे हाइट ज़्यादा है, इस साइड पे जहाँ पे वो लड़की छत को हाथ लगा रही है वहाँ पे हाइट कम है। अब इस रूम की यू नो ये हाइट डिफरेंस की वजह से, दोनों दीवारों की फ़र्क की वजह से आपको एक जगह पे जब वो लड़की खड़ी होगी तो वो जाइंट फील होगी और दूसरी जगह पे खड़ी होगी तो आपको छोटे कद की फील होगी, राइट। इसके अलावा और भी ढेर सारे एलुजन्स हैं साइकोलॉजी में। एबिंगॉस एक एलुजन है बहुत फेमस, उसकी चलें एग्जांपल हम ले लेते हैं। वैसे तो बहुत एलुजन है, अगर हम डिस्कस करने बैठ जाएँ तो शायद मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा हमारा आज का लेक्चर। लेकिन ये है कि चलिए मैं फिर भी शो कर देती हूँ आपको। एबिंगॉस एलुजन जो है इसमें साइज़ का कॉन्ट्रास्ट होता है। आ रही हूँ अम्मी जी। इसमें आप अगर देखें ये सर्कल्स हैं कुछ, और एक तरफ थोड़े बड़े सर्कल साइड्स में हैं और एक तरफ थोड़े छोटे सर्कल्स हैं, और उनके दरमियान आपको दो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, राइट। ये जो ऑरेंज कलर के दो डॉट्स हैं, इन रियलिटी अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से जो ऑरेंज डॉट्स हैं इनमें से बड़ा कौन सा डॉट है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो राइट साइड पे है वो बड़ा है, जो लेफ़्ट साइड पे बड़े डॉट्स के दरमियान में वो छोटा है। लेकिन अगर रियलिटी में आप देखें तो ये दोनों का साइज़ सेम है असल में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। जो एक साइड पे छोटे सर्कल से वो घिरा हुआ है तो वहाँ पे वो बड़ा नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे बड़े सर्कल्स ने घेरा हुआ है तो वो छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बिंगस एलुजन जो है वो कॉज होता है। पेपर हमारी जो अगर बुक्स आप देखें तो उसमें एक और बड़ा मज़े का एलुजन है, पोगनड्रॉफ एलुजन। पोगनड्रॉफ एलुजन बेसिकली ये है कि इसमें ये होता है कि दो लाइनें हैं और बेसिकली हमें ये लगता है, और अगर हम उसके ऊपर एक रेक्टेंगल रख दें उन दोनों लाइनों के ऊपर, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि बेसिकली लाइन के ऊपर आपको एक हमने रेक्टेंगल रख दिया ग्रे कलर का, राइट। इसे खोल लेते हैं हम। तो हुआ क्या कि हमें इल्यूजन की वजह से ऐसे लगता है कि वो जो रेड वाली लाइन है वो थोड़ा सा ऐसे मूव इस तरह से उसने किया कि हमें लगता है कि वो थोड़ा सा अपनी जगह उसने चेंज कर लिया, राइट। इसे खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। हालांकि ये अगर आप ये लेफ़्ट साइड वाले देखें लाइन गुजरती हुई तो ऐसे लगता है कि जब वो नीचे गई है लाइन, जब जहाँ से वो निकली है वहाँ से थोड़ा सा उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, राइट। तो ये वाला इल्यूजन जिसमें एक स्ट्रेट डायगोनल लाइन मिस अलाइंड फील होती है, जब उसके ऊपर कोई ब्लॉक जब हम उसे कर देते हैं, जब उसके ऊपर कोई रेक्टेंगल रख दी जाती है, उसकी वजह से वो अपना रास्ता चेंज करती हुई नज़र आती है।
अपना एंगल चेंज करती हुई नज़र आती है, तो इसे हम पगंड्रो ऑफ एलुयन का नाम देते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में अक्सर। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा पगंड्रो ऑफ एलुयन, राइट। ये इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, लाइन अच्छी खासी आपको थोड़ी सी फास्ट रे पे जाती हुई फील हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एक ज़ोलनर एलुयन है, चलें वो भी हम देख ही लेते हैं ज़ोलनर एलुयन को भी। ज़ोलनर एलुयन में बेसिकली आप ये देखें, मुझे ये देख के बताएं ज़रा लाइंस, क्या आपको ये लाइनें सीधी फील हो रही हैं, लाइक पैरेलल फील हो रही हैं? आपका जवाब मोस्ट लाइकली ये होगा कि ये लाइंस पैरेलल नहीं हैं, लेकिन अगर आप इन रियलिटी देखें तो ये लाइंस पैरेलल ही हैं। आपको ये टिल्टेड क्यों नज़र आ रही हैं? क्योंकि इन लाइंस पे हमने छोटे छोटे ये मज़ीद लाइंस ड्रा कर दी हैं, जिसकी वजह से ये शॉर्ट जो डायगोनल स्ट्रोक्स हमने लगाए, इसकी वजह से हमारा दिमाग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और उसे ये लाइंस थोड़ी ऐसे टिल्टेड या स्लैंटेड फील होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एलुयन भी हम कर लेते हैं डिस्कस, विच इज़ कानीज़ा। यहाँ पे आप देखें, इसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको एक वाइट कलर की ट्रायंगल नज़र आ रही है या नहीं, तो लाइकली चांसेस आर कि आपका जवाब होगा कि हाँ, मुझे एक वाइट कलर की, ब्लैक के ऊपर एक वाइट कलर की ट्रायंगल भी नज़र आ रही है। हालांकि हकीकत में यहाँ पे कोई ट्रायंगल है ही नहीं है वाइट कलर की, राइट। सो क्योंकि एक्चुअली हमने ड्रा नहीं की, इसके बावजूद हमारे ब्रेन को वाइट कलर की ट्रायंगल नज़र आ रही है, तो इसे भी हम एलुजन का नाम देते हैं। इसे हम इसका ये सब्जेक्टिव कंटूर भी कहलाता है, इलूजरी कंटूर भी कहलाता है ये, और कानीज़ा ट्रायंगल का भी इसे हम नाम देते हैं। ठीक है, इसमें और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से वायर्ड होता है कि हम मिसिंग पार्ट्स को, मिसिंग गैप्स को खुद से फिल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए इतनी, और अगर आप देखने पे आएंगे तो ये तो ढेरों ढेर एलुजन्स हैं साइकोलॉजी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एलुजन्स का। अच्छा, इस पर ना आपको अगर आप देखना चाहते हैं पिक्चर्स के साथ ही से, तो मेरी वेबसाइट पे आपको ये टॉपिक बड़ा डिटेल में मिल जाएगा। nafisafyaz.com के नाम से वेबसाइट है मेरी, उस पर मैंने बड़ा डिटेल में इस टॉपिक को जितने भी पॉसिबल मैं कंपाइल कर पाई वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए थे।